क्या आपको पता है कि आपके यूट्यूब चैनल, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबके सब में कमेंट सेक्शन ख़त्म होने वाला है, बंद होने वाला है। अभी बहुत सारे चेंजेस मस्क साहब कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चेंज ये होने वाला है। तो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह खुल्लर आज विनीता नागर के साथ में, जो एचआर में है पब्लिक सेक्टर में, और बहुत बढ़िया तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रही हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज हम लोग इसी चीज़ पे बात करेंगे। और या थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। तो सर, पहले तो मैं यही शौक हुआ कि आज आप न्यूज़ बता रहे हैं वो क्या सच में सही है, या फिर आप अपनी उसको क्या भी कुछ आज हम क्या नया एजेंडा लेकर अपने दर्शकों के सामने आए हैं। देखिए, अगर सच में अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? आई थिंक शायद फिर रील्स भी लोग कब तक बनाएंगे और कमेंट भी कब तक करेंगे, और हम क्या डेली ही इतने वीडियोस पोस्ट कर पाएंगे। इट्स अ थिंकेबल क्वेश्चन बिल्कुल। थिंक। और अभी तक आपके प्रश्न के बाद तो मैं अभी तक खुद ही सोच रही हूँ कि क्या ये वाकई में ही सच है, क्योंकि जिस तरह से एलन मस्क नए तरह की चीज़ें ला रहे हैं और वो सच में शॉकिंग है। तो इट मे हैपन ऑल्सो, हो सकता है। तो अगर ये हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत क्या होने वाली है। क्योंकि एक जो हम लोग एक पोस्ट डालते हैं या एक रील डालते हैं या कुछ भी अपना स्टोरी डालते हैं, या जो लोग ब्लॉगर्स हैं ब्लॉग डालते हैं, तो उसके बाद में हमेशा उनको इंतज़ार रहता है कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने थम्स अप आए। और इवन आपके व्हाट्सएप के अंदर में भी इमोशंस हैं। कितने इमोजीज आ रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। अगर वो नहीं आए तो हमें पता कैसे लगे कि सही भी काम कर रहे हैं हम लोग, या लोग हमको एक्सेप्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं वो अलग तरीके का लोगों को एक चार्म भी होता है कि अच्छा मैंने मेरी फोटो डाली है। हम्म, लोग कई बार फ़ोन करके पूछते भी अच्छा तुमने मेरी डीपी देखी या नहीं देखी, अच्छा मैंने पोस्ट डाली है, हाँ, प्लीज़ इसको एक बार देख के इस पर कमेंट करो या ना करो। तो एग्जैक्टली कमेंटिंग क्या है बेसिकली पार्ट, हाँ, तो वो समझने की जरूरत है क्यों हम इतना ज़्यादा ईगर हैं कमेंट जानने को, बिल्कुल। या फिर अपने लाइक्स के लिए। और इमेजिन ही करें कि सपोज करो हमें कोई पोस्ट अच्छी लगी और हम उसके ऊपर हार्ट वाला इमोजी नहीं दे पा रहे, क्योंकि फेसबुक ने जो ये फीचर लॉन्च किया था हार्ट, और वो इसीलिए किया था क्योंकि वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। और उसके पीछे रीज़न ये भी था कि लोग ना इतना लिख नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है रिसेंटली हुआ है फेसबुक में, और लास्ट 2 ईयर्स लाइक लास्ट ईयर से व्हाट्सएप ने भी इस फीचर को अपनाया है, जिसमें हम इजीली थम्स अप कर देते हैं, हार्ट वाला इमोजी, सैड वाला इमोजी, ये सारे इमोजीज जो हैं वो बेसिकली कमेंटिंग का ही एक पार्ट है। बिल्कुल। तो अब हम इसमें देखें कि ये एक तरीके से फीडबैक है जो हमको सामने से मिलता है। ये फीडबैक उसी तरीके से जब हमारे घर में कोई बाहर से गेस्ट आता है और हम लोग बिल्कुल अपना घर साफ सुथरा कर देते हैं, चकाचक कर देते हैं, और एक तरीके से हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा फीडबैक मिले। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं कर पाते कि बाहर एक कमेंट के लिए एक पूरा पूरा विंडो बनी हो कि हाँ उसमें भी हम हार्ट के इमोजी डाल दें, या फिर हम ये चाहें कि हाँ यार जस्ट इमेजिन कि हमारे घर के बाहर भी ऐसा एक बॉक्स लगाओ और हम कहें कि हाँ अब हमारे घर आए और घर कैसा था, उसमें आपको इमोजी दे दिया दे जाए। दिया जाए। बिल्कुल। तो ऐसे में इवन जो लेडीज़ जो किचन में काम करती हैं, तो उनके लिए भी कितना इम्पोर्टेंट होता है कि ये जानना कि आज कितना कैसा खाना लगा। कैसे बनाए नहीं ठीक है, वो बनाए। बार बार पूछती भी हैं कि भाई कैसा लगा है, और अगर आपकी स्माइल भी अगर आ जाती तो उतने से ही वो समझ आती हैं, ठीक है ना। नहीं बिल्कुल, और स्पेशली जब हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, जैसे मैं खुद भी कभी खाना बनाती हूँ, कोई अगर कोई नई चीज़ मैं बना रही हूँ तो मुझे हमेशा से इंक्विजिटिवनेस रहती है कि हाँ ये सही बना या नहीं बना। हालांकि पता भी रहता है तो कहीं ना कहीं वो जानने की एक्सपेक्टेशन रहती है। तो ये तो हो गई नॉर्मल घरेलू ज़िंदगी की बात, बिल्कुल। पर अगर हम इसको वर्क लाइफ में भी जोड़ें तो मतलब मैं उसमें वही ऐड करना चाहूँगी कि जो 3-4 चीज़ें होती है, मोटिवेशन, मॉनिटरिंग, एप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म, ये सब भी ना कहीं एक फीडबैक का ही पार्ट है। तो फीडबैक जो वर्ड है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो पूरी एक अम्ब्रेला ऑफ सेक्शंस हैं। तो चाहे वो हम सोशल मीडिया से उठाएं, चाहे हम उसे अपने कन्वर्सेशन से लें, या फिर हम एज सिंपल एज दैट, अगर मैंने कोई कपड़े आज बहुत अच्छे पहने हुए हैं तो भी मैं ये अपेक्षा रखती हूँ कि हाँ यार 3-4 लोग मुझे कहें कि तुम कैसे दिख रहे हो। तो कहीं ना वो ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो हमारे दिमाग में आ जाती है। तो ये एक ऐसा हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का जिसे हमने बचपन से लेके अब तक ना डिफरेंट साइकिल्स में हम इसको इग्नोर करते जाते हैं, बट इसके अपने अपने फ़ायदे भी होते हैं। स्कूल लाइफ की अगर हम बात करें तो स्कूल के अंदर भी मार्क्स जैसे हैं
क्या होते हैं मार्क्स, बच्चा भी आके पूछता है कि अच्छा हमें कितने मार्क्स मिले। तो मार्क्स भी एक तरीके का फीडबैक है, पर कंटिन्यूस, क्योंकि हम स्कूल में लर्न करते हैं और आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम वो कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में। बिल्कुल। तो अब हम देखें कि स्कूल टाइम ही एक ऐसा टाइमिंग होता है जहाँ हम लोग बहुत सारे लर्निंग करते हैं, हम अपने इतना इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने अंदर, और उसका मेजर जो जिसको बोलता हूँ टूल है, वो टूल कहीं ना कहीं फीडबैक है। तो जहाँ हम चाहे वो मार्क्स के तौर पे हो या वो इवन ग्रेडिंग के तौर पे हो, तो किसी भी फॉर्म में हो, वो टूल एक फीडबैक का ही टूल है और वो ही हमको इम्प्रूवमेंट देता है। और जहाँ अगर हमारे को किसी टीचर ने स्माइली बना दिया या कोई अच्छा सा उन्होंने इमोजी, उस समय भी इमोजी को देखे अगर बना दिया, तो मेरे ख्याल से मेरे पास में कुछ एक कॉपीज अभी भी हैं जहाँ पर स्टार्स बने हुए होते हैं, स्टार्स बच्चों बने। को बड़ा अच्छा लगता है कि स्टार्स बना के दिया है टीचर ने, वो स्माइलिंग का देनी है। और स्पेशली अगर हम देखें तो जहाँ पे रेड पेन से इंक होता था तो वो थोड़ा सा लगता था अच्छा लाल पेन से क्यों किया गया है। बिल्कुल। तो अब हम देखें कि फीडबैक हमारे को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है, और फीडबैक जहाँ जहाँ हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं, जहाँ जहाँ भी हम लोग फीडबैक को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर हमारी इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर फीडबैक जहाँ हम बंद कर देते हैं, तो बेसिकली हम लोग अपनी इम्प्रूवमेंट को और ग्रोथ को ही कहीं ना कहीं रोक देते हैं। तो अगर हम फीडबैक को देखें कि फीडबैक को आप इवन जो नॉन लिविंग थिंग में अगर देखें कि शीशा सबसे बड़ा फीडबैक है ना। तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग शीशा देख के बाहर निकलते हैं या हम लोग उसको देखते हैं, तो बेसिकली हम लोग बिना किसी कमेंट के हम लोग खुद ही चाहते हैं कि वो हमको शीशा भी हमको फीडबैक दे दे। तो शीशा या हम लोग जो भी लोगों के साथ हम लोग फीडबैक मांगते हैं या हम लोग लेते हैं, तो आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि भाई कॉर्पोरेट के अंदर में या वर्किंग स्पेसेस के अंदर में हाउ दिस फीडबैक, जैसे आपने बताया कि रिव्यू भी फीडबैक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको नेगेटिव तौर पे क्यों लेते हैं? या अगर कोई आपको बोल दे, आपका बॉस बोल दे कि मैं तुम्हें कल फीडबैक देने वाला हूँ, ठीक है, और कुछ ना बोले, सिर्फ इतने एक वर्ड यूज़ कर ले, फीडबैक देने वाला हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड, आई विल गिव यू ए गुड फीडबैक, ए फीडबैक टू यू टुमारो। तो रात कैसी निकलेगी आपकी? ऑब्वियसली मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट रहेगी, क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहते हैं, और मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हम उसको कभी भी ना ये नहीं सोचेंगे कि मैं कुछ अच्छा भी कर सकता था या कर सकती थी। तो वो ये सर बेसिकली ये एक ह्यूमन टेंडेंसी हो जाती है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि हम ना नेगेटिव की तरफ ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं आफ्टर आवर स्कूलिंग लाइफ, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ईगो एक पार्ट बन जाता है। तो अगर हम कॉर्पोरेट्स और सभी जगह हम बात करें, हर जगह इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उनके अपने अपने अप्रेजल सिस्टम्स होते हैं। अप्रेजल कह लीजिए या फिर उनकी एनुअल रिपोर्ट कह लीजिए, एनुअल रिव्यू कह लीजिए, वो एक सिस्टम ना सभी ऑर्गेनाइजेशंस में है। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी ऐसे हैं जो कि ओपन फीडबैक में भी करते हैं, जिसे हम 360 डिग्री फीडबैक भी कहते हैं। तो जिसमें वो दोनों एक दूसरे को अपना फीडबैक देते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़े। क्योंकि 360 डिग्री फीडबैक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आपको क्या है ना, जो आपने प्रश्न उससे पूछा भी नेगेटिविटी का, तो उसमें क्या है ना कि वो इसका पर्पज़ यही है कि सामने वाला आपसे पूछ रहा है, आप भी उसको उसके बारे में बता सकते हो। तो वो एक म्यूचुअल, आप एक एग्रीमेंट कह लीजिए, म्यूचुअल आप कन्वर्सेशन पे आते हो, जो कि आपको अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। पर जो उसका क्रक्स है कि क्यों दिया जा रहा है, वो वही पर्पस है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देंगे, हम अगर आपस में फीडबैक देंगे, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक मेन रीज़न है। तो उसके लिए मंथली रिव्यूज़ होते हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं, और उसके अलावा आपका 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है। कई कई जगह लोग अपने अप्रेजल को रिकॉर्ड करके भी सिस्टम में डालते हैं। तो ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। फीडबैक ये हो गया परफॉर्मेंस फीडबैक। सेकंड होता है कि आपने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी है या फिर आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो प्रोग्राम लोगों को पसंद आया है या नहीं आया। तो उसके लिए आप फीडबैक या तो आप उसमें वोटिंग देके करते हो, या फिर आप उसके अलावा आप पेपर बेस्ड फीडबैक लेते हो। और जैसे कि अगर जूम कॉल के अंदर भी हम देखते हैं तो उसमें पोल्स बने हुए होते हैं। तो वो एक फीडबैक के डिफरेंट टूल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अलग अलग लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। बट ये एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशंस का, चाहे वो, और वो सेक्टर बेस्ड नहीं है। हो सकता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हो, पर वो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, दैट इज़ फॉर श्योर। बिल्कुल।
तो अगर इसमें देखता हूँ होता ज़रूर है, बट जहाँ तक एम्प्लॉयज़ अगर उसको फीडबैक को इम्प्रूवमेंट के तौर पे अगर नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर फीडबैक आ रहा है, इतना रिव्यू सिस्टम भी है, परफॉर्मेंस का भी रिव्यू है, तो अगर हम देखें कि ये इम्प्रूवमेंट के लिए ही है, पर्सनल इम्प्रूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट है, बट आपको क्या लग रहा है कि भाई क्या एम्प्लॉयज़ इसको पॉजिटिवली लेते हैं? ये सर डिपेंड करता है, पॉजिटिव लेना और नहीं लेना ये प्योरली इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर उसका जो ऑब्जेक्टिव है देने का वो यही है कि हम उसको पॉजिटिव वे में लें और आगे बढ़े। तो ये कहीं पे ना फीडबैक देने वाले और लेने वाले, तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। जब हम स्कूल में थे हम अपने टीचर पे भरोसा करते थे कि अगर टीचर ने मेरे मार्क्स कम दिए, हम आर्ग्यू भी करते थे कि यहाँ पे आपने मार्क्स क्यों कम दिया। ऐसे एग्जाम्पल से अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो क्योंकि हमें टीचर पे भरोसा होता है और हमें ये भी पता होता है कि कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो वो ट्रस्ट हमें ना उस फीडबैक को लेने में हेल्प करता था। बिल्कुल। पर अभी का ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि अभी आपने जैसे कहा कि वो ईगो पार्ट आ जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। और इसमें मैं नारायण मूर्ति का भी लीडरशिप टॉक थी, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि लीडर्स जब बन जाते हैं तो फीडबैक लेना छोड़ देते हैं, और जब आप लेना छोड़ देते हो यानी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। कोई चीज़ मैं आपको देना चाहती हूँ, मैं आपको मिठाई खिलाना चाहती हूँ, ठीक है, अगर हो सकता है मैंने मिठाई के ऊपर कोटिंग अगर कड़वी कर दी है, कोटिंग अगर कड़वी है तो आप कोई उसको खाना नहीं चाहेंगे, भले से अंदर से कितना ही वो स्वीट क्यों ना हो। तो सिमिलरली जो फीडबैक भी है वो भी आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह की कोटिंग आती है, शुगर कोट है, पर ऊपर से वो हो सकता है वो कड़वी भी हो और वो मीठी भी हो। तो ये जो प्रश्न है कि एम्प्लॉयज़, तो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉय, पर अगेन कोर वैल्यू इसकी वही है कि ये आपको सुधार करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि कुछ केसेस हो सकते हैं तो ह्यूमन साइकी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी हो सकता है, पर ये चॉइस जो है आई थिंक हम एडल्ट होके ये चॉइस हमारे पास होनी चाहिए, और हमारे पास इतनी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। जो कि कई बार सिस्टर शिवानी जो अपनी टॉक्स में हमेशा कहती हैं कि किसी ने मुझे कुछ कमेंट करा, वो उसकी चीज़ है, बट मुझे लेना है नहीं लेना है, तो ये मेरे को अपने ऊपर वो देखना है। हमारे ऊपर है। तो सिमिलरली कोई चीज़ अगर मेरे ऊपर कमेंट आ रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एप्रिसिएशन भी एक तरह का फीडबैक है, पर नॉर्मली क्या होता है, गैलप ने भी अपने सर्वे में कहा कि फीडबैक आते ही जैसे हम एकदम से कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव तो नहीं आने वाला, क्योंकि नेगेटिव एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो बेटर है कि हम उस कैपेबिलिटी पे वर्क करें। बिल्कुल। तो जहाँ हम बात करें कि फीडबैक का वर्ड आते ही हम लोग कॉन्शियस जब हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोज एकदम से क्लोज कर देते हैं, तो मेंटल ब्लॉक एकदम से वॉल बन जाती है। तो उसमें चाहे सामने वाला, चाहे मेरा सुपरवाइजर अच्छा भी बोल रहा होता है, या तो जिसको हम लोग कहें कि टेक्निक के तौर पे हम लोग जहाँ गिग कहते हैं, गुड इम्प्रूव एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड देन अगेन गुड, तो उसको भी अगर वो गुड के साथ भी स्टार्ट करता है तो भी मुझे लगता है कि नहीं अभी ये अच्छा बोल रहा है, अब ये कुछ ना कुछ मुझे देने वाला है, इंजेक्शन लगाने वाला है। अब मुझे ना इसमें वो गाने की लाइन याद आ रही है कि कुछ रिश्तों का नमक ही वो होता है, कुछ रिश्तों का नमक करके जो गाना है इसके ना, इसका जहाँ पे सलमान खान और आर्य की जो मूवी है, इसकी विराट कोहली अनुष्का शर्मा की जो मूवी है ना, जिसका वो गाना है जग ढूंढिया का जो सॉन्ग है, तो उसमें वही एक सॉन्ग में वही बोलता है, तो यही कुछ रिश्तों का नमक ही होता है कि उसमें आपको बोलना नहीं है, ना मिलना ही किसी रिश्ते का नमक होता है। तो सिमिलरली क्या होता है ना, अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसे रिलेशनशिप बॉस हुआ, सास बहू हुए, या इवन कई जगह पेरेंट्स भी, फादर डॉटर, मदर सन, ये जो रिलेशनशिप्स की जो बॉन्डिंग्स होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो फीडबैक जो हम देते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ ऑल्सो, तो ये जो रिलेशनशिप जो साइकिल बनी हुई है, और इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडिविजुअल्स है, जो भी ले रहा है दे रहा है, वो अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। बिल्कुल। तो जो फीडबैक देता है उसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वो देते समय पर्सनल ग्रजेस ना ले, और उसको, और होता यही है कि हम लोग जब किसी को स्ट्रॉन्ग दबाना चाहते हैं तब हम लोग उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तब हम लोग कई बार रिव्यू उस तरीके का, या जब किसी की परफॉर्मेंस डाउन होती है तब हम उसको कहते हैं नहीं अब अंदर आ जाओ। तो जो सही कर रहा है, तो या जब अच्छा चल रहा था तो कहते हैं नहीं ठीक कर रहा है ना, अच्छा करने दो उसको।
नहीं, इसमें मैं वो एक सर्फ एक्सेल वाला ऐड वापस से बताना चाहूँगी। सर्फ एक्सेल का नहीं, एक ऐसी जिसमें बच्चा जो होता है वो उसकी मदर कहती है बेटा तुम कुछ और तो नहीं कर सकते, किसी का हौसला बढ़ाओ। तो उनकी क्लास में कुछ कंपटीशन हो रहा होता है, तो वो उसको कुछ भी जैसे गाना गाता तो बोलता है अरे मंजीत ले ताली बजा तो बहुत अच्छा करेगा। तो हर एक बच्चे के लिए वो ऐसे क्लैपिंग करता जाता है। फिर उसके प्रिंसिपल को बुला लेती है, टीचर की ऐसे परेशान कर रहा है, तो उससे पूछते तुमने क्या किया, तो बोला सर मेरी माँ ने मुझे वही सिखाया है कि जो वहाँ पे परफॉर्म करा उसका हौसला बढ़ाओ। तो बड़े खुश होते। तो उस एड का भी एसेंस यही है कि हम फीडबैक को किस से, हमें पता होता है कि वो इंसान सही कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे कि वही डाली पे आप चढ़ रहे हो, डाली टूटने वाली है, आप बोले अरे तू गिरने वाला है गिरने वाला है, तो गिरेगा ही गिरेगा। पर आप उसको बोलो कि थोड़ा सा संभल। तो जो शब्द होते हैं ना यहाँ पे फीडबैक में सर, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि हम किस तरीके के शब्द यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी हम बात करके फीडबैक अपने आप में ही एक नेगेटिव की तरह से प्रोपोगेट हो चुका है, प्रोपोगेट नेगेटिव की तरह हो हुआ चुका है। है। पर इसकी समझ जो है वो इसमें देने वाले का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से शब्दों को यूज़ कर रहा है। बिल्कुल। तो अभी इसमें मैं देखूँ कि जो इसको यूज़ कर रहा है उस यूज़ करने के पीछे के इंटेंशंस और उसके साथ में उसका जो रिजल्ट वो लेना चाहता है इम्प्रूवमेंट के तौर पे, और एप्रिसिएशन को भी उसका एक पार्ट माने। मतलब फीडबैक और एप्रिसिएशन दो अलग अलग कंपोनेंट में ना रखते हुए इन दोनों को एक कंपोनेंट में रखता है कि हाँ मुझे अप्रिशिएट भी करना है और फीडबैक के तौर पे क्रिटिकल फीडबैक भी मुझे देना है। और जब हम लोग दोनों को कॉम्बो की तरह यूज़ करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जैसे हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो सामने वाला ओपन होता है उस समय, और ओपन होने के बाद में जब मैं उसको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताता हूँ तो पर्सन ऑल्सो टेक इट वेरी ओपनली। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग उसको क्रिटिकल ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, या बुलाते ही तब हम लोग कैबिन में हैं जब कुछ गलत हमको भी पता है कि कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तब मुझे बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में पहले ही अगर मेरे माइंडसेट में कि कुछ मुझे डांटा ही जाना है या मुझे क्रिटिक्स ही दिया जाना, तो मैं तो वॉल के साथ ही आऊँगा। तो ऐसे में अगर मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ और क्रिटिक भी देता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको क्रिटिक और अप्रिशिएशन के तौर पे लेके चलता हूँ, और दोनों क्योंकि फीडबैक है। तो अप्रिशिएट करूं या क्रिटिक करूं, तो अगर मैं दोनों का मेरा फ्रीक्वेंसी अगर चलती जा रही है तो मेरे को लग रहा है कि वो एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को लेके अगर हम बात करें कि दोनों को सीखने की ज़रूरत है, हाउ टू रिसीव द फीडबैक एंड हाउ टू गिव द फीडबैक, और देन ओनली इट कैन बी ए मोर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, है ना। इसमें ये है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में सर ये कहूँगी कि इसको ना आप एक छोटे बच्चे से रिलेट कीजिए, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं या फिर जिनके सिबलिंग्स हैं छोटे। कभी भी ना, क्योंकि हमारे वो फैमिली रिलेशंस होते हैं, तो नॉर्मली ऐसा नहीं हमेशा डांटते भी है, पर कभी आप छोटे बच्चे को समझाते तो आप उसकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करके भी उसको बताते हो। तो जो फीडबैक देने वाला है उसके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि उसके शब्द किसी पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं अगर हम उसके बारे में पढ़ें, क्योंकि उन्होंने बचपन में जो चीज़ उन्होंने सुनी होती है, जो शब्द चुने हुए होते हैं, वो शब्द जो है कि हाँ आप ऐसे हैं, आप ऐसे दिखते हैं, अरे तुझे ये काम अच्छे से करना नहीं आता है तो क्या करेगा, बिल्कुल, है ना, तो किसी लायक नहीं। ये शब्द ना नॉर्मली इंडियन फैमिलीज में हम बहुत कैजुअली यूज़ करते हैं। बिल्कुल। थोड़े दिनों पहले मैं किसी की टॉक भी सुन रही थी किसी फेमस पर्सनालिटी की, तो यही बोल रहे थे कि इन शब्दों में रिस्पेक्ट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि रिस्पेक्टफुल वर्ड्स नहीं है, पर हमारे क्या है कि वो स्लैंग लैंग्वेज बन चुकी है। और ये जो डायलेक्ट है, जो भाषा का डायलेक्ट है, वो नॉर्थ से लेके साउथ तक डिफरेंट है। पंजाबी में आप बोलोगे तो जहाँ पे वो कई बार प्यार से भी जब कोई शब्द बोल रहे होते हैं तो वो भी ना गाली ही होती है। सिमिलरली हरियाणा का डायलेक्ट तो और भी ज़्यादा डिफरेंट है, साउथ का और डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा कुछ हमारी कल्चरल ग्रोथ है। हो सकता है कि इंडिया में जो हमारा तरीका है फीडबैक देने का, और मैं अगर इसको ग्लोबली देखूँ तो फॉरेन में हो सकता है तरीका बहुत ही डिफरेंट हो, वहाँ पे लोग हो सकता है एक्सेप्टिव हो। तो ये भी सर एक कल्चर टू कल्चर बहुत वेरी करता है, पर क्रक्स वही है कि अगर हम फीडबैक दे रहे हैं तो हमें उसका पूरा हमारे शब्दों से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम किस तरीके से आगे बढ़े। और अगर हमने फीडबैक नहीं लिया है तो हम सभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्पेसिफिकली इसको अगर हम स्पोर्ट्स से रिलेट करें तो आप ये देख सकते हो जितने भी जो आज टॉप एथलीट्स हैं, जो टॉप टेनिस प्लेयर्स हैं, या इवन फॉर एग्जांपल क्रिकेट ऑल्सो, यू विल रियलाइज कितना घंटों प्रैक्टिस करते हैं। इवन माइकल फेलिप्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस टाइम ही 12 घंटे दिन का। तो 12 घंटे पानी में रहना,
वो भी उनके कोच उनको लगातार फीडबैक देते रहते हैं। और इवन वो लोग आज की तारीख में कई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी रिकॉर्डिंग्स को बार बार रिकॉर्डिंग्स को देख, वो फीडबैक ही है, वो रिकॉर्डिंग बेसिकली देखना भी फीडबैक फीडबैक है। बिल्कुल। तो अभी हम देखें कि फीडबैक तो ज़रूरी है और हर लाइफ के हर एस्पेक्ट्स पे फीडबैक ज़रूरी है, लेकिन अभी हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे कि फीडबैक ज़रूरी तो है, पर फिर क्यों ऐसा होता है कि हम लोग फीडबैक नहीं लेना चाहते या फीडबैक को हम लोग रोक देते हैं और फीडबैक इम्प्रूवमेंट का हमारे लिए मैकेनिज़्म नहीं बन पाता है। थैंक यू विनीता थैंक यू सो फार।